मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष संजीव कांकर आज रीवा पहुंचे, जहां वह राइस मिल एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 4 लाख मैट्रिक टन रिकॉर्ड अनाज का उपार्जन हुआ है। पूरे देश में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार किसान हितैषी सरकार है, इसलिए उनके दुख दर्द को समझती है। उन्होंने इस दौरान मिलर्स की कुछ समस्याओं को लेकर जल्द निराकरण होने की बात कही। रीवा पहुंचे राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष ने कहा कि यह सरकार किसानों की सरकार है। मुख्यमंत्री का लक्ष्य था कि किसानों के दुख दर्द को समझते हुए एक एक अन्न की खरीदी की जाए, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ 4 लाख मैट्रिक टन जो अनाज का उपार्जन हुआ है वह रिकॉर्ड उपार्जन है और पूरे देश में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आया है। किसानों के दुख दर्द को समझने के साथ ही मुख्यमंत्री का प्रयास है कि किसी समाज के साथ, किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और इस धारणा के साथ सरकार को सुचारू रूप से चला रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वह हर व्यक्ति के साथ न्याय हो सके। इसलिए उन्हें धान रोपाई करते हुए देखा गया, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर चलाते देखा गया। इससे प्रतीत होता है कि हमारे बीच का मुख्यमंत्री है, इसलिए लोगों को लगता है कि हम अपनी बात उनसे कह सकते हैं और इसलिए यहाँ की मिलर्स लोगों ने मुझसे अपने दुख दर्द कहे और इनकी समस्या को उचित स्थान पर पहुँचाकर निराकरण करने की कोशिश होगी। आप उपाध्यक्ष के रूप में हैं, हम लोग तो चाहते थे कि और इस बड़े में, लेकिन आप जिस भी पद में रहे हम लोगों ने देखा है कि बड़े लोगों को भी आप अपनी बातों से, आप अपनी शैली से, आप अपनी गंभीरता से उसको पूरा करवाया है। तो हम लोगों की उसी आशा के तहत मुझे विश्वास है कि आप पद से नहीं, आपकी कार्यशैली से, आपकी वाणी से वो बातें मुख्यमंत्री तक जाएंगी और हमारी बात जरूर सुनी जाएगी। मैं इन्हीं एक सवाल कुछ पत्रकार बंधु बैठे थे हमसे कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी सिवनी और कहीं भ्रमण में गए थे। उन्होंने कहा अब किसानों को भावांतर योजना का लाभ दूंगा। यकीन मानिए उस दिन बहुत से राइस मिलरों के घरों में मातम छा गया होगा। पूछिए क्यों? हम लोग जो समझते हैं भावांतर योजना को, यही समझ रहे हैं कि शायद अगले साल से अब धान की खरीदी नहीं होगी। आप भावांतर योजना में मंडी में धान किसानों की व्यापारी खरीदेंगे। आप अगर उसकी वो रेट जो आप निर्धारित एमएसपी करेंगे, अगर वो नहीं मिलेगा तो आप उसके बीच की गैपिंग को भारत प्रदेश सरकार भरपाई करेगी किसानों की। अगर ऐसा हो गया, ऐसा आपने चाहा, क्योंकि किसान को तो कोई दिक्कत नहीं, अगर खरीदी आप कर रहे हैं तो भी उनको रेट वही मिल रहा है। लेकिन अगर भावांतर योजना के तहत अगर आपने खरीदी की तो किसान में न तो प्लस हो रहे हैं न माइनस हो रहे हैं, लेकिन राइस मिलर पूरे प्रदेश का विकलांग नहीं खत्म हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि ये बात आवाज ऊपर तक जाए कि किसान तो हो सकता है बच जाए, लेकिन आपने जो उद्योग धंधों की श्रृंखला चालू की है प्रदेश में, जो 1.5 लाख लोगों से ऊपर को रोजगार मिला है, उन सब लोगों का रोजगार छिन जाएगा। वो आत्महत्या के कगार पे पहुंच जाएंगे और इसका दोष एक न एक दिन सरकार पे जरूर आएगा। हम कहें या न कहें, समाज आप में इसमें आपको प्रश्न लगाएगा। मुझे विश्वास है कि मिलर्स के शुक्ला जी, आदरणीय दिलीप जी, अनिल जी, प्रमोद जी, उमाशंकर जी एवं मेरे पत्रकार साथियों, मेरा नॉन का उपाध्यक्ष बनने के बाद मेरा रीवा में आगमन मेला पहरा हुआ है। पहला होने के नाते मैंने आज अपने ऑफिस में गया, ऑफिस में वहाँ के कर्मचारियों से मैंने मुलाकात की है और रीवा की यथास्थिति परिस्थिति क्या है इसको समझने का प्रयास किया है। साथियों, ये सरकार किसानों की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है कि नेतृत्व में सरकार चल रही है। इसलिए उनका जो लक्ष्य था कि किसान का दुख दर्द को समझते हुए किसान का एक एक अन्न की खरीदी हो, इसी के निमित्त मध्य प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ 4 लाख
मेट्रिक टन अनाज का जो अभी उपार्जन हुआ है, जो रिकॉर्ड उपार्जन है, और पूरे देश में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आया है। साथियों, किसानों को दूर दूर समझने के साथ साथ में डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास है किसी समाज के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी यूनियन के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और इस धारणा के साथ वो बड़ी बेबाकी से सरकार को चला रहे, सुचारू रूप से चला रहे और प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के साथ में वो न्याय दे सके। कभी गरीबियों के साथ में आपने देखा होगा, स्वयं को काम करते हुए देखा होगा। अभी परसों के दिन आपने देखा होगा सिवनी जिले में जाने के साथ उन्होंने धान की स्वयं ने रोपाई की तो ऐसा लगता है कि हमारे बीच का मुख्यमंत्री है, और बीच का मुख्यमंत्री होने के नाते आम आदमी को ये लगता है कि हम अपनी बात को वहां तक कह सकते हैं। इसलिए यहाँ के मिलर्स लोगों ने ये सोचा, विचार किया कि सारे लोग इकट्ठा होके हमारा जो दुख दर्द है ये मुख्यमंत्री तक पहुंचे। इसकी कड़ी बनाने के लिए मेरे को आज इन्होंने चयन किया है, और मैंने भी इनको साथ में बैठकर इनके दुख दर्द को समझा है। बहुत अति शीघ्र इस विषय को लेकर एमडी आने पर और हमारा चेयरमैन के आने पर उनके साथ पर बैठकर इनके साथ में कुछ न्याय हो, जिनके साथ में कुछ अच्छा हो, और मेरे को पूर्ण विश्वास है मुख्यमंत्री न्याय करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के दर्द को समझते हैं और चाहते हैं कि उनका दर्द हमारा दर्द है। इसी के साथ में वो सबके साथ में न्याय करने का प्रयास करते हैं। इसी के निमित्त में आप लोगों के बीच में आया हूं। सीएम की बात आपके साथ, और आपका दर्द सीएम का दर्द, इसी को समान मानते हुए ये सरकार आगे बढ़ रही है। इसमें आप सबका सहयोग है और आप सबका विश्वास है। इसी के नाते जो आज मेरे को ये काम दिया है नॉन का, मैं भी चाह रहा हूँ कि नॉन काम को धीमे धीमे समझते हुए, इस दुख दर्द को आगे तक पहुँचाते हुए, सबको समझते हुए ये न्याय करूँ कि नॉन एक शिखर पर पहुँचे, अच्छी उन्नति पाए और निगमों में सर्वश्रेष्ठ निगम कहा जाए। यही करने के लिए आप लोगों के मैं बीच में हूँ, और इसी निमित्त आज की जो बैठक संपन्न हुई है। मैंने कहा था कि पत्रकार भाइयों को कुछ बुला लेना, और ऐसा लगता है कि आप इनको सुझाव देंगे, उनको क्रियान्वयन कराने का मैं प्रयास करूंगा। यही आपसे कहना था।